पाकिस्तानी कोई दूध के धुले हुए नहीं होते। हमें भी अय्याशी का बड़ा शौक है। हमारा भी बड़ा दिल करता है हमारे मुल्क में अय्याशी के अड्डे हों। तो ये मुनाफिकत का चेहरा तो मैं अपने ऊपर पहनूंगा नहीं। हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम तो सारी एंटरटेनमेंट इंडिया से ग्रैब करते हैं। सिनेमाज में कल मैं देख रहा था, वो पाकिस्तान के छोरे किस्म के एक्टर्स होते हैं जो जरा कहीं दूसरे मुल्क से कोई एक्टर आ जाए, कोई चीज आ जाए, वो घबरा जाते हैं। अब ये आ जाएगा, मैं नाम नहीं लेना पसंद करूंगा, अच्छा नहीं लगता। लेकिन चूंकि वहां पर हिजाज मुकद्दस है, इसलिए हमारा आपका कंसर्न बनता है। इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मुन्नी बदनाम हो रही है। आप हैरान होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। जी हाँ, मुन्नी इस वक्त बदनाम हो रही है। सलमान खान इस वक्त जो है वो 17-18 साल का हो गया है। सर, हम इस्लाम उतना ही फॉलो करते हैं जितना हम अफोर्ड कर सकें। अब अगर हम कहेंगे हम सूद नहीं देंगे तो कोई हमें पैसे नहीं देगा, जब पैसे नहीं देगा तो फिर हम क्या हवा खाएंगे। तो इसलिए जहां जहां हमें जरूरत पड़ती है हम उस लिहाज से यू टर्न मार लेते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। हम पाकिस्तानी कोई दूध के धुले हुए नहीं होते। हमें भी अय्याशी का बड़ा शौक है। हमारा भी बड़ा दिल करता है हमारे मुल्क में अय्याशी के अड्डे हों। वीना मलिक का कहना है कि जी दूसरी शादी के लिए किसी दीनदार शख्स की तलाश है। और वीना मलिक का ख्याल है कि वो जब दूसरी शादी करेंगी, जो कि वो करना चाहती हैं, तो वो किसी ऐसे इंसान से करेंगी जो बहुत रिलीजियस हो। तो देखते हैं। इमरान खान साहब का कहना है मेरे सिवाय कोई चॉइस नहीं है। नाज़रीन, सऊदी अरब बतदरीज तजद्दुद और मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहा है और आलमी ताकतें इस काज में भरपूर दिलचस्पी ले रही हैं। उनका बस नहीं चल रहा कि एक दिन में ही सऊदी मुसलमानों के जहनों को बदल दे और यहाँ इस्लाम का नामो निशान मिटा दे। सऊदी अरब के मुतालिक होशरुबा खबरें सुनने को मिल रही हैं और यूं लगता है जैसे सऊदी किंग इस्लाम के खिलाफ खम ठोंक कर मैदान में आ गए हैं। सऊदीया में आलमी फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और मुसलमानों के जज्बात पर एक बार फिर छुरियां चला रहे हैं। सलमान खान, उसका एक कॉन्सर्ट होता है, कहते हैं दबंग कॉन्सर्ट। सलमान खान अपने दबंग कॉन्सर्ट के लिए इस वक्त सऊदी अरब में है और इस वक्त पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है वहां की, उसके जो फिल्मी सितारे हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। अब यहां पे मुन्नी बदनाम हो रही है, लेकिन सऊदी अरब को यह इस बात करनी नहीं है कि सऊदी अरब पूरे आलम इस्लाम में बदनाम हो रहा है। उसको इस बात का अंदाजा नहीं है। यानी वो मुल्क जिस मुल्क में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की जाली को हाथ लगाने पे शुरता डंडा मारता है और कहता है बिद्दा, वहां पे ये गुनाह हो सकता है। और अगेन मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में कहा था, भाई आप कॉन्सर्ट करना चाहते हैं आप कॉन्सर्ट करें, आप स्ट्रिप क्लब खोलना चाहते हैं आप जो मर्जी करें, आपका मुल्क आपकी मर्जी। लेकिन फिर जब आप ये मुनाफिकत करते हैं ना कि हम जब मदीने या मक्के में होते हैं हमें हजर अस्वद के करीब जाने पर डंडा पड़ जाता है, रोजा रसूल की जारी को चूमने पर डंडा पड़ जाता है, आप कहते हैं बिद्दा है, आप कहते हैं गलत है, आप कहते हैं गुनाह है। वो करना गुनाह है लेकिन ये करना ठीक है। इस मुनाफिकत पे हैरत होती है, इस मुनाफिकत पे गुस्सा आता है। बेसिक हमें ये मंजन बेचा गया है, पाकिस्तान को खासतौर पे कह रहा हूं, पाकिस्तान को 70 साल से ये मंजन बेचा गया है कि ये लोग जो हैं ये क्या कमाल लोग हैं भाई, मतलब इनको फॉलो करो, इस्लाम फॉलो करना है तो इन लोगों को फॉलो करो। ये देखें ये कितने तरसे हुए थे कॉन्सर्ट्स के लिए। इस वक्त आप हुजूम देखें, तस्वीरें देखते जाएं और आप हैरान रहते जाएं कि किस कदर हुजूम है इस कॉन्सर्ट में। और ये कोई एक कॉन्सर्ट नहीं है दोस्तों, इस तरह के सैकड़ों कॉन्सर्ट होंगे। इसका नाम है रियाज सीजन। रियाज सीजन इस तरह से इस वक्त दुबई के अंदर एक्सपो 2020 चल रहा है, इसी तरह से रियाज सीजन चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। सऊदी मईशत को ये लगता है, सऊदी अरब को ये लगता है कि अब हमारी मईशत ऐसे नहीं चलेगी। आपको पता है सऊदी अरब में एक लंबे अरसे से कई दहाइयों से टैक्स नहीं था सऊदी शहरियों पे, अब जाके आहिस्ता आहिस्ता टैक्स लगना शुरू हुआ है। क्यों? अब हुकूमत के पास पैसे खत्म हो रहे हैं। अब उनको ये लगता है कि तेल हमारा बिकना नहीं है, हज और उम्रे से आमदनी होती है मगर कम आमदनी है, अभी उतनी आमदनी नहीं है कि हम कंपीट कर सकें ग्लोबल बर्ड से, क्योंकि शाही खानदान के अपने खर्चे बढ़े हैं ना, अपनी अयाशियां बहुत हैं बेसिकली। अब उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क को एक टूरिस्ट मुल्क बनाते हैं, एक टूरिज्म की तरफ उसको लेके चलते हैं, दुबई की तरह, यूएई की तरह, तो टूरिज्म से पैसा कमाएं। अच्छा, एक और काम होता था कि दुबई की जो उमरा हैं, जो अशराफिया है, जो शहजादे हैं, वो हैं तो बड़े अयाश। अच्छा, वो अपने लोगों को उन्होंने इस्लाम का मंजन बेचा हुआ था, ठीक है जी, लेकिन अपनी अयाशी के लिए बाहर जाते थे, यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे, अमेरिका जाते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी, वहां पे क्लबों में जाना, ये वो। उन्होंने सोचा कि इस तरह करने से हमारा जो सारा कैपिटल है, जो पैसा है, वो बाहर चला जाता है। तो अपने पैसे को अगर हमने रखना है अपने मुल्क में, तो जितनी अयाशियां बाहर अवेलेबल हैं वो सारी की सारी अयाशियां उठा के अपने मुल्क में ले आओ। इस वक्त सऊदी अरब में एक शहर बनने जा रहा है, उसका नाम है नियॉन सिटी। आप जान के हैरान होंगे, ये जो शहर है नियॉन सिटी दोस्तों, ये बिल्कुल सऊदी अरब और इजराइल के साथ बॉर्डर पे बनेगा। और ये एक ऐसा शहर होगा, नियॉन सिटी एक ऐसा शहर होगा जिस शहर में हर किस्म का गुनाह अलाउ है। हर किस्म का क्राइम नहीं, क्राइम की बात नहीं कर रहा, किसी कत्ल नहीं कर सकते आप, गुनाह यानी जना, यानी शराब, यानी
गेइज्म, यानी सब चीजें जो वेस्ट में हुआ करती हैं, खुली अयाशी जिसे कहते हैं, यानी वहां पे स्ट्रिप क्लब होंगे, वहां पे बार्स होंगे, वहां पे बीचेस होंगी, वहां पे हर किस्म का लिबास खवातीन और मर्द पहन सकेंगे, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और ये शहर बाकायदा तौर पे बनाया जा रहा है, इसराइल के बॉर्डर के साथ बनाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो जो शहजादे, जो अशराफिया, जो उमरा बाहर के मुल्क जाया करते थे और पैसा खर्च करते थे, वो यहीं पे रह के उनको वो तमाम के तमाम, और आपको पता है अरब जो होते हैं वो अयाश तबीयत तो होते ही हैं, जब वो चाहते हैं कि वो तमाम चीजें, तमाम अयाशियां उनके पास आए तो वो ले आते हैं। सलमान खान इंडिया के बड़े मशहूर फिल्म स्टार हैं। उनको सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पे सऊदी अरब गए ताकि वो सऊदी अरब के अंदर गाना बजाना की महफिल करें। वो सऊदी अरब के अंदर उन्होंने जो एक दबंग टूर का नाम दिया गया उनके टूर को, और जस्टिन बीबर भी वहां पे थे, जस्टिन बीबर और सलमान खान। अब ये देखें, इस जैसे लोग अगर वहां पे जाते हैं, अब आप इमेजिन कर लें, और वो कंसल्ट करते हैं, तो क्या सऊदी अरब दुनिया को क्या अपना चेहरा दिखाना चाहता है? प्रोडक्शन आउटपुट कोई नहीं आ रही। बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न ममालिक के लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं सऊदी अरब इंडिया के अंदर। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई फिल्म बनाना चाहता है तो उसमें पैसा डालते हैं और वो उसको ऐसे बिजनेस देखते हैं। अगर एक फिल्म पर उन्होंने 50 करोड़ लगाया, 30-40 करोड़ लगाए, जितने भी लगाए, जितने भी लगते हैं किसी फिल्मों में, 50 करोड़ लगाया या 100 करोड़ लगाया, उसने अगर 500 करोड़ रिटर्न दे दिया, द गेम इज डन। आपको बिजनेस मिल गया ना, आपको रिटर्न में पैसा मिल गया। अभी सऊदीज ने क्या किया, उन्होंने तबलीगी जमात वालों को भी मुआशरे के लिए खतरनाक कह दी। जो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स है सऊदी अरब की, उन्होंने कहा पाइन जड़े जो है ना तबलीगी जमात वाले, दावा वाले, ये वाले, ये यहाँ पे नहीं आएंगे। और ये जो मस्जिद में आते थे, ठीक है जी, इनको वार्न कर दें, ये आइंदा ना आए यहाँ पे, उनकी पाबंदी आयद कर दी गई है। सो मेरा ख्याल है, और ये सऊदी अरब की वजारत मजहबी अमूर ने इस पर ट्वीट भी किया कि जुमे की नमाज के बाद खुतबे में तबलीगी जमात की मुआशरे के जो खतरात के मुतल्लक बयान बंद करें। सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि जो सऊदी तबलीगी जमात को दहशतगर्दी की जाना पहला कदम करार दिया, लॉन्च। अब पाकिस्तान में क्या हम बंद कर सकते हैं तबलीगी जमात वालों को? यहाँ तो क़यामत आ जाए। यहाँ पे तो हुकूमत खुद सारी तबलीगी जमात है और इनका माइंडसेट तबलीगी जमात वाला है। चलो कोई नहीं, वो एक और ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। मुझे तो अरब अच्छे लगने लग पड़े यार। वो अरब जिनको हम बुरा भला कहते थे यार ये बद्दू है, इनको समझ नहीं आती, वो देखिए किसी अपने आप को, वो मुआशरे को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तानी लोग यहाँ पे जो है वो इसको, जो सलमान खान का विजिट है सऊदी अरब में, पाकिस्तानी लोग उसको बड़ा